आजकल जब आप भारत में कहीं भी जाते होंगे और चारों तरफ देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि जिस तरह की भीड़ आजकल आपको दिखाई दे रही है, बाजारों में भी भीड़ है, सब जगह लोग बाहर निकलने लगे हैं। उससे कई बार ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस नाम की कोई चीज अब हमारे देश में बची ही नहीं है, या फिर उसका डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और लोगों ने तय कर लिया है कि अब वो बाहर निकलेंगे और अपना कोई भी काम छोड़ेंगे नहीं और अपने जीवन पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसकी वजह से इस समय पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख से ज्यादा है और भारत में भी अब तक 22 लाख से ज्यादा लोगों को यह संक्रमण हो चुका है। 22 लाख और 44,000 लोग मारे जा चुके हैं। भारत में अब हर रोज यानी एक दिन में संक्रमण के 60,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं और तेजी से फैलते संक्रमण के मामले में भारत अब दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। एक दिन में होने वाले संक्रमण के मामले में हम पहले नंबर पर आ गए। हमने ब्राजील को भी बीट कर दिया है और हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया के 750 करोड़ लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में एक ही सवाल है, वो ये कि इस वायरस का इलाज कब आएगा, इसकी वैक्सीन कब आएगी और किस देश में इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन सबसे पहले शुरू होगा। मतलब हम जाके सबसे पहले कहां से इसे ले सकते हैं। इस समय पूरी दुनिया में 165 से ज्यादा वैक्सीन्स पर शोध चल रहा है। इनमें से 29 वैक्सीन्स ह्यूमन ट्रायल्स के दौर में प्रवेश कर चुकी हैं, यानी इनका परीक्षण अब इंसानों पर चल रहा है। सिर्फ 7 वैक्सीन ऐसी हैं जो ट्रायल के आखिरी फेज में हैं और इस तीसरे और आखिरी फेज में हजारों लोगों पर एक साथ वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है और जब यह परीक्षण सही साबित हो जाएगा हजारों लोगों पर, फिर उस दवाई को बाकी जनता के लिए निकाला जाएगा, फिर उसकी मास प्रोडक्शन होती है। लेकिन रशिया आज से ठीक 2 दिन के बाद यानी 12 अगस्त को ही कोविड-19 का इलाज करने वाली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करने वाला है। यानी अगर रशिया के दावों पर यकीन किया जाए तो उसने ये वैक्सीन बना ली है। वैक्सीन बनाने की ये रेस रशिया ने जीत ली है, ऐसा उसका दावा है। लेकिन रशिया के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशिया के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस वैक्सीन को लेकर कई गंभीर सवाल भी हैं, क्योंकि रशिया इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल किए बिना ही इसे लॉन्च करने वाला है। यानी तीसरे फेज का जो ट्रायल होता है, जो बड़ी संख्या में इंसानों पर होता है, उस ट्रायल को रशिया ने स्किप कर दिया है। सवाल यह है कि क्या दुनिया इस मेड इन रशिया वैक्सीन के लिए तैयार है? अगर यह आपको मिल जाए तो क्या आप ये मेड इन रशिया वैक्सीन लेंगे? रशिया के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि इस वैक्सीन का पहले और दूसरे चरण का ट्रायल सफल रहा है और अब तक 76 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जा चुका है। वैक्सीन के रजिस्टर होने के बाद इसका परीक्षण 1600 लोगों पर किया जाएगा और यह वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और बुजुर्गों के लिए उपलब्ध होगी। रशिया की सरकार का यह भी दावा है कि अक्टूबर के महीने से इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। यानी अक्टूबर तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा इस पहली वैक्सीन का। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह वैक्सीन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी तो कब तक मिलेगी। इसका अभी कोई पुख्ता जवाब नहीं दे रहा है, किसी के पास इसका जवाब अभी नहीं है, क्योंकि जब यह वैक्सीन रशिया के लोगों पर पूरी तरह से कारगर साबित हो जाएगी उसके बाद ही इसे दुनिया के बाकी लोगों के लिए, बाकी देशों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा और अभी इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है। यह वैक्सीन कैसे काम करेगी, इस बारे में रशिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से साफ कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन विशेषज्ञों का यह दावा है कि यह एक प्रकार की होल वायरस वैक्सीन है। इस तरह की वैक्सीन को बनाने के लिए एक कमजोर या निष्क्रिय वायरस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की वैक्सीन